हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक है मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलर मास की। तो मोलर मास, इसमें नाम आ रहा है मोल का, तो सबसे पहले हमें मोल का इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए कि क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है या फिर मोल्स जो है इज जस्ट अ नंबर, ये एक सिर्फ नंबर है। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक दर्जन, यानी दर्जन में हम कितना नंबर काउंट करते हैं? 12, 12। तो हम कहते हैं कि एक दर्जन, जैसे मैंने केले खरीदे या फिर मेरे पास एक दर्जन बुक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएगी? 12। तो इसी तरीके से जो एक मोल है उसको हम क्या काउंट करते हैं? उसको करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। यानी ये जो नंबर है वो प्रेजेंट होता है एक मोल में। और ये जो नंबर है ये किसने दिया? ये नंबर दिया एवोगैड्रो ने दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। तो इसका मतलब Na की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। तो जैसे मेरे पास, यदि मैं बोल दूं कि मेरे पास एक मोल बुक्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स हो गई। इसी तरीके से मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे मेरे पास एक मोल मार्कर है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स कितने हो जाएंगे? ये जो वैल्यू के बराबर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मार्कर हो जाएंगे। तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा टॉपिक मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास के बारे में हम चर्चा करते हैं। मोलर मास की यदि मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होती है डेफिनेशन? या फिर इसके नाम से ही पता चल रहा है मोलर मास यानी मास ऑफ वन मोल एटम, या फिर मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इन ग्राम कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास हम किसको बोलते हैं? यदि मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूं तो लिखता हूं मास ऑफ वन मोल एटम्स, या फिर लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स in gram is called मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। जो हम एक मोल एटम का मास हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एटॉमिक जो मास पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि मास ऑफ, या फिर इसको मिटा के मैं ऊपर लिख लेता हूं, क्या पढ़ा था हमने? कि मास ऑफ वन एटम, ये हमने कितना पढ़ा था? मास ऑफ वन एटम हमने कितना पढ़ा था? AMU। और यदि मैं AMU को यहाँ से रिप्लेस करूँ तो हमें पता है कि एक AMU जो है, वन AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ से यदि मैं रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब हम यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक एटम का मास है और हमें जो चाहिए वो कितने एटम का मास चाहिए? Na एटम का। और Na की वैल्यू कितनी होती है? Na की वैल्यू होती है हमारे पास ये। तो हमें एक एटम का मास पता है, हमें टोटल इतने एटम का मास निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे कि एक एटम का मास A इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास क्या होगा हमारे पास? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये मास हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाई 1.66 इंटू 10⁻, हमारे पास -24 ग्राम, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। यानी हमारे पास एक एटम का मास प्रेजेंट था, इतने एटम का मास निकालना था, तो हम इतने एटम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक मोल एटम है उसका मास निकल के आ जाएगा।
अब यदि इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ आगे, तो फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, इसको 10⁻⁻1 यानी हमारे पास जो वैल्यू बची वो है ये वैल्यू इंटू 1 6.022। इसको यदि मैं आपस में सॉल्व करूँ तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है 1 ग्राम। अप्रोक्सीमेट जो इसकी वैल्यू आती है वो 1 ग्राम के बराबर आती है। यानी हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 1 ग्राम। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 ग्राम। यानी जो उसका एटम का मास होता है उस मास को यदि मैं ग्राम में लिखूँ तो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास कि ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज, हमारे पास ग्राम एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑप्शन है हमारे पास 32 AMU, बी ऑप्शन है हमारे पास 32 ग्राम, सी ऑप्शन है हमारे पास 16 AMU और डी ऑप्शन है हमारे पास 16 ग्राम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि ग्राम एटॉमिक वेट पूछा है या फिर ग्राम एटॉमिक मास पूछा है, इसका मतलब ये होगा किसमें, ग्राम में। तो एएमयू वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा 32 ग्राम और 16 ग्राम। तो पूछा क्या है, एटॉमिक वेट, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, एटम, एटम कंसीडर करेंगे। और एटम का, ऑक्सीजन का एटम का कितना होता है 16, और पूछा क्या है ग्राम, एटॉमिक वेट, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम, यानी इसका जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये क्या हो गया, एटॉमिक मास पढ़ा था हमने एएमयू और ये आ गया ए ग्राम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोनों को सेपरेट। हमने पहले क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राम एटॉमिक मास। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक मास हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ वन एटम, क्या पढ़ा था हमने, मास ऑफ वन एटम, और वो कितना होता था एएमयू। और एएमयू को यदि रिप्लेस करते तो हमारे पास जो वैल्यू आती वो आती 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ग्राम एटॉमिक मास यदि मैं पढ़ूं तो हम पढ़ते थे मास ऑफ 1 ग्राम एटम इन एटम्स इन ग्राम। ग्राम में 1 ग्राम एटम का जो मास होगा, या फिर इसको और क्या पढ़ते थे, मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, या फिर उसको और क्या लिख सकते थे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इन ग्राम। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, ए ग्राम। तो जो मास नंबर है उसी की यूनिट ग्राम में रखने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्राम एटॉमिक मास। तो यदि क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि ग्राम एटॉमिक मास, तो हमें ध्यान में रखना है तो 1 ग्राम एटम या फिर 1 मोल एटम का मास पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू।